किसी भी पार्टी का नेता मंच भाषण से डींगे हाँकता है कि मैं यहाँ विकास कर दिया, देश को इतना विकास दे दिया, इस क्षेत्र को इतना विकास दे दिया। विकास देना तो आपका प्रथम कर्तव्य बनता है। जिस क्षेत्र से, जिस राज्य से, जिस देश से आप वोट बहुमत लोकतंत्र से पाए हो, तो वोट बहुमत जो लोकतंत्र दिया है अपने क्षेत्रों को विकास के लिए, अपने राज्यों को विकास करने के लिए, अपने देश के विकास करने के लिए, देश की उन्नति करने के लिए दिया है। तभी आपको सदन में नेता मंत्री, राज्यसभा लोकसभा में नेता मंत्री के रूप में या मुख्यमंत्री के रूप में पहुंचाया है, प्रधानमंत्री के रूप में पहुंचाया है। तो आपका प्रथम कर्तव्य बनता है कि विकास करना। पर आप विकास देखना चाहते हो ना, तो आप चाइना देश चले जाओ। अर्थव्यवस्था और उत्पाद देखना चाहते हो, निर्माण देखना चाहते हो, आविष्कार देखना चाहते हो, तो चाइना और रूस, अमेरिका, एक छोटा देश, वहाँ चले जाओ, देखो विकास, शर्म आ जाएगा। डींगे हाँक रहे हो मंच भाषण से, और अपने आलीशान बंगला से, कीमती गाड़ी से, ऑफिस से, कार्यालय से, घर से, मंच भाषण से और रैली से उतरकर जमीनी हकीकत पहचान करने के लिए जमीनी स्तर पर उतरो और घूमो, भ्रमण करो। अपने वर विभाग में भ्रमण करो। विकास का पोल खुल जाएगा, कितना तुम विकास किए हो। किसी भी राज्य में, किसी भी वर विभाग में, किसी भी स्थान पर घूमो, भ्रमण करो, जमीनी हकीकत पता करने के लिए, जमीनी स्तर पहचान करने के लिए। सब विकास का पोल खुल जाएगा, भ्रष्टाचार ही दिखेगा। इसलिए है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, जब बड़े बड़े देश जाते हो तो वहाँ से कुछ नकल करके लाओ कि भारत देश में कैसे विकास हुआ है, कैसे करना चाहिए, किस वर्ग को किस तरह सुशोभित, सजावट और विकसित करना चाहिए, कैसे निर्माण, आविष्कार, उत्पाद करना चाहिए, पैदा कैसा करना चाहिए, अर्थव्यवस्था से मजबूत, आत्मनिर्भर कैसे लोगों को बनाना चाहिए और भारत देश को और राज्य को बनाना चाहिए। और लोग कहते हैं, बहुत से पार्टी के नेता हैं, पिछड़ा, अति पिछड़ा के मसीहा नेता, आवाज उठाने वाले लोग नेता, दलितों, महादलितों के आवाज उठाने वाले, पिछड़ा, अति पिछड़ा के आवाज उठाने वाले मसीहा नेता वोट बहुमत इन्हीं से लोगों से पा जाते हैं। ओबीसी से, अति पिछड़ा, पिछड़ा से, दलित, महादलित से, और इनकी ही तुष्टीकरण की राजनीति रोकते हैं और करते भी हैं। जीतने से पहले इनकी आंकड़ा देखिएगा, कुछ ही लाखों में होता है। पर यहीं अगर जीतकर अति पिछड़ा, पिछड़ा से, दलित, महादलित के वोट बहुमत से जीतकर 5 वर्ष में सदन या राज्यसभा या लोकसभा में नेता मंत्री के रूप में बनकर पहुंच जाते हैं, तो 5 वर्ष में इनका संपत्ति का ब्यौरा लीजिए, एक करोड़ों अरबों के संपत्ति वाले हो जाते हैं। इनकी पार्टी कई करोड़ों का फंड जमा कर लेती है, कई अरबों को फंड जमा कर लेती है। क्या यह भ्रष्टाचार नहीं? और यही दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, इनकी राजनीति की तुष्टीकरण करने वाले नेता अरबों खरबों के संपत्ति बना लिए इनके वोट बहुमत से जीतकर, नेता बनकर। और यही दलित, महादलित, अति पिछड़ा, पिछड़ा, आदिवासी आज झुंगी झोपड़ी, कच्चे मकान, फटे कपड़े, बदहाल, निसाक्षर में देखने को मिल जाते हैं। ज्यादातर हर जगह दिखे जाते हैं, भिक्षाटन में भी देखने को मिल जाते हैं, शिक्षा विहीन मिल जाते हैं। क्या? तो अभी भारत में गरीबी है। 80 करोड़ जनताओं को अन्न धन योजना, अनेक फ्री योजनाओं को लाभ दिया जाता है। सोचिए, ये है विवशता भारत का, भ्रष्टाचार भारत का, अपराध भारत का, नेताओं का, किसी भी पार्टी का नेता। लालू यादव दलितों का, अति पिछड़ों का, महादलितों का, पिछड़ों का आवाज उठाने वाले, इनके परिवार में देखिए करोड़ों अरबों के संपत्ति वाले।
और इनके परिवार में ही अनेक नेता हैं। उसी तरह केजरीवाल को देखिए, दलितों का, महादलितों का, पिछड़ा अति पिछड़ों का आवाज उठाने वाले और इन्हीं के वोट बहुमत से जीत जाने वाले करोड़ों अरबों के संपत्ति घोटालाबाज में पकड़ा गए। हेमंत सोरेन के देख लीजिए, आदिवासियों का, अति पिछड़ों का आवाज उठाने वाले, दलितों का आवाज उठाने वाले करोड़ों अरबों की संपत्ति बना लिए, भ्रष्टाचार में पकड़े गए, घोटाला में पकड़े गए, फिर भी जीत गए। कांग्रेस का देखिए, दलितों, महादलितों का, अति पिछड़ों का आवाज उठाने वाला और इन्हीं के वोट बहुमत से जीतने वाला खानदानी पार्टी अरबों खरबों की संपत्ति बना ली, पर आज भी भारत में दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, गरीब है का तो 80 करोड़ लोगों को अन्न धन योजनाओं दिया जा रहा है और देता पिछले भी दिया जा रहा है और आगे भी दिया जाएगा, आने वाले समय में भी दिया जाएगा, क्योंकि भारत का गरीबी खत्म ही नहीं होगा। और ये इनका संविधान इनको अरबों खरबों का मालिक बनाता रहेगा। हर एक पार्टी को देखिए, अखिलेश को देखिए, इनके पिता दलितों, महादलितों, पिछड़ा, अति पिछड़ा का आवाज उठाने वाले, ये अरबों खरबों की संपत्ति बना लिए, पर आज भी दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, गरीब है। हर जगह देखिए, ममता बनर्जी को देख लीजिए, दलितों, महादलितों, पिछड़ा, अति पिछड़ा का आवाज उठाने वाले, ये अरबों खरबों की संपत्ति वाली हो गई। हालांकि ममता बनर्जी के राज में घुसपैठियाँ ज़्यादा हैं, केजरीवाल के समय भी घुसपैठियाँ ज़्यादा हैं। नीतीश को देख लीजिए, यानी कोई भी नेता दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, बीजेपी के भी देख लीजिए, आवाज उठाता है, इनका मसीहा नेता बन जाता है। और ये आज़ादी का 78वां अमृत महोत्सव मनाकर समाप्ति के कगार पर है। 79वां आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। हर पार्टी का नेता दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा का आवाज उठाकर हर पार्टी का नेता करोड़ों अरबों का संपत्ति बना लिया, पर दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, गरीब समान वर्ग के भी लोग आज गरीब हैं और ये माला माल करोड़ों अरबों के संपत्ति वाले हो गए। सोचिए, ये है भारत का भ्रष्टाचार। तो कहाँ, जब भारत के सदन में, राज्यसभा में, लोकसभा में ही भ्रष्टाचारी, माफिया, दबंग, बाहुबली, अपराधी, बलात्कारी, घोटालाबाज, काला धन रखने वाला, आय से अधिक संपत्ति रखने वाला, हत्यारा नेता पाए जाते हैं, तो ये क्या भारत को भ्रष्टाचार से मुक्त कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते हैं। भारत को अर्थव्यवस्था से मजबूती दे सकते हैं? कभी नहीं। आत्मनिर्भर बना सकते हैं यहाँ के लोगों को या भारत देश को? कभी नहीं बना सकते हैं। तभी तो दूसरे देशों में अनेक डील किया जाता है, आविष्कार, निर्माण दूसरे देशों में होता है, उत्पाद दूसरे देशों में होता है, पैदा दूसरे देशों में होता है, और भारत देश खरीदने के लिए विवश है, मजबूर है। अनेक फाइटर प्लेन, पनडुब्बी जहाज, लड़ाकू विमान और अन्य खाद्य सामग्री, हर प्रकार के छोटा छोटा प्रोडक्ट, बड़ा बड़ा प्रोडक्ट खरीदने के लिए मजबूर है। क्यों? भ्रष्टाचारी नेताओं के चलते, घोटालाबाज नेताओं के चलते। ये भारत को जर्जर कमजोर कर रहे हैं, लूट खसोट रहे हैं। अंग्रेज तो चले गए, मुगल आक्रांता तो चले गए, पर अपनी स्वभाव नेताओं के मन में छोड़ दिए गए। और यही हिंदुस्तान का नेता, चाहे किसी भी जाति समुदाय का, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित का मसीहा, आवाज उठाने वाला, स्वयं आज आक्रांता, मुगल, अंग्रेज का स्वभाव जैसा है, लूटने खसुटने में कतई कतराता नहीं है। भारत को जर्जर कमजोर हर वर्ग विभाग को देखता है। अगर कोई भी नेता अपने वर्ग विभाग में ढंग से घूम ले और निरीक्षण कर ले, तो उसका विकास और भ्रष्टाचार अपने आप उजागर हो जाएगा। और जनताओं तो उजागर हुड़दंग करता ही है, दिखाता है कि यहाँ यह कमी है, यहाँ यह कमी है।
फिर भी इनके कान में मीडिया के माध्यम से जू तक नहीं रेंगता। जय हिंद, जय भारत। इसलिए भारत से भ्रष्टाचार, अपराध, घोटाला खत्म करके भारत को अर्थव्यवस्था से मजबूती बनाए, आत्मनिर्भर बनाए, अपने यहाँ आविष्कार, निर्माण, उत्पाद और पैदा करे। जय हिंद, जय भारत। पर वंशवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और अपराध, बलात्कार नेताओं का खत्म नहीं होगा, माफियाओं का खत्म नहीं होगा, तब तक भारत आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था से मजबूत, सुखी, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली, निर्माण, उत्पाद, पैदा, आविष्कार में कमजोर ही रहेगा और दूसरे देशों पर आश्रित ही रहेगा, हमेशा खरीदता ही रहेगा। जय हिंद, जय भारत।